महाराष्ट्र में यूं तो कई सियासी मामले गूंज रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक और मामला है जो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसा लगता है कि ये चुनावी मसला भी है, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने का मसला भी है और ये मुद्दा है याकूब मेमन का मामला जो इन दिनों गरमाया हुआ है। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए याकूब मेमन के प्रति सहानुभूति रखने से बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एजेंट कहलाना ज्यादा बेहतर है, ये बात कह दी। एकनाथ शिंदे ने कहा, हम इनके एजेंट कहलाना पसंद करेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। मेमन को 1993 के मुंबई बम धमाकों में उसकी भूमिका के लिए 2015 में फांसी दी गई थी। मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठण में एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने यह बात कही। उन्होंने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े पर यह दावा करते हुए हमला किया कि पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के सपनों को पूरा करने वाले लोगों का एजेंट बनना बेहतर है। यानी वो बार बार उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि वो प्रधानमंत्री मोदी के एजेंट हैं, अमित शाह के एजेंट हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि याकूब मेमन के लिए बेहतर काम करने वाले या उनकी कब्रों का सौंदर्यीकरण करने वाले, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं बहुत से लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, नवनीत राणा की तरफ से, कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो याकूब मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण किया गया, उसको एक इबादत गाह बना दिया गया, ये तक कहा गया। तो एकनाथ शिंदे इस विवाद में पहली बार कूदे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंट कहलाना ज्यादा बेहतर है याकूब मेमन का समर्थक कहलाने से। मुंबई के कब्रिस्तान में मेमन की कब्र के रखरखाव को लेकर उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवसेना गुट के बीच वाक युद्ध चल रहा है। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की सहयोगी बीजेपी ने दावा किया कि मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण पूर्ववर्ती ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री से माफी की मांग भी की है, यानी उद्धव ठाकरे से माफी की मांग कर रहे हैं। शिंदे ने कहा, इसकी जांच होनी चाहिए कि याकूब मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण किसके कार्यकाल में हुआ था। मुख्यमंत्री हैं, अब जांच कौन करेगा ये सवाल भी उठता है, लेकिन वो जांच की बात कह रहे हैं ना, ये मुद्दा गरमाने वाला है। आरोप लगाया जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। याकूब मेमन के एजेंट होने के बजाय बाला साहब ठाकरे के सपनों को पूरा करने वालों का एजेंट बनना बेहतर है, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। एग्जैक्टली ये बात है जो एकनाथ शिंदे ने कही है। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे उस लेख को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि बीजेपी मुंबई से मराठी लोगों को खत्म करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुंबई से मराठियों को खत्म करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि इसे छापने वाले सामना को एक विश्लेषण भी प्रकाशित करना चाहिए कि मराठी भाषी लोग मुंबई से बाहर क्यों गए। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में वोट मांगा था और यह आत्मनिरीक्षण करने का समय है कि किसने हिंदुत्व की विचारधारा और मतदाताओं को धोखा दिया है। देखिए, अभी तक एक के बाद एक याकूब मेमन को लेकर कई बयान आते रहे थे। एकनाथ शिंदे अब इस पूरी लड़ाई में कूदे हैं। ये बीजेपी का साफ साफ मुद्दा है। याकूब मेमन का मुद्दा जो है अब वो गरमाएगा, इसको लेकर हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा और ये कहा जाएगा या कहा जा रहा है कि याकूब मेमन की कब्रगाह को का सौंदर्यीकरण जो है वो उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुआ है। अब इसकी जांच की बात भी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी चुनाव के पहले ये कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद अपने चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ में हाथ मिला लिया था। अपने दौरे के दौरान शिंदे ने पैठण में प्रख्यात संत एकनाथ मंदिर में प्रार्थना भी की है। एकनाथ शिंदे को लेकर कई प्रश्न उठते रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे एक समय पर शिवसेना के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर और शिव सैनिक के तौर पर देखे गए। उन्हें नंबर 2 की पोजीशन भी हासिल थी। जिस समय पर उद्धव ठाकरे बीमार रहे उस समय पर कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करने का, उनसे सीधे संवाद करने का मौका एकनाथ शिंदे को ज्यादा मिला। उद्धव ठाकरे वैसे भी जाने जाते हैं कि उनकी एक्सेस नहीं, कार्यकर्ताओं की एक्सेस उन तक नहीं हो पाती थी या वो कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा नहीं जाते थे। इसका बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे को मिला है। तो कई गलतियां उद्धव ठाकरे की भी रही हैं और सबसे बड़ी गलती जिसका फायदा एकनाथ शिंदे ने उठाया वो ये रही कि वो कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ चले गए। ये दोनों ही ऐसी पार्टियां थी जिनसे हमेशा बाला साहब ठाकरे ने परहेज किया। लिहाजा एकनाथ शिंदे को एक बड़ा मौका मिल गया वार करने का। उन्होंने स्पष्टता कहा कि याकूब मेमन का एजेंट बनने से बेहतर है कि पीएम मोदी और अमित शाह का एजेंट बना जाए।
उन्होंने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि बाला साहब ठाकरे के सपनों का दावा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे लगातार करते रहे। यही दावा राज ठाकरे कर रहे हैं, यही दावा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। सारे के सारे बाला साहब ठाकरे के नाम के पीछे चल रहे हैं। अब इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बाला साहब ठाकरे का नाम, उनकी विचारधारा, उनका हिंदुत्व का मुद्दा आज भी कितना प्रभावी इन राजनीतिक दलों के लिए महाराष्ट्र की सियासत में है। सभी को लगता है कि यह मुद्दा चलेगा। याकूब मेमन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे एंटी हिंदुत्व की छवि उद्धव ठाकरे की और ज्यादा उजागर करके एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों मिलकर रखेंगे, या बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर रखेंगे। इसी के प्रयास चल रहे हैं। बीएमसी चुनाव आना है, बीएमसी चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा चलना है। हिंदुत्व का मुद्दा वो मुद्दा है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने बगावत की। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि महाविकास आघाड़ी जैसा कोई प्रयोग हो या कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर कोई समझौता उद्धव ठाकरे करें। कुर्सी के लिए उन्होंने समझौता किया, इसलिए हम बगावत कर रहे हैं। बहरहाल एक के बाद एक गद्दार, पीठ में छुरा भोंकने वाला, इस तरह के बयान सामना में प्रकाशित किए गए उद्धव ठाकरे की ओर से। संजय राउत के कड़े बयान थे, फिलहाल तो वो जेल में हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान लगातार जारी हैं और एक के बाद एक वो एकनाथ शिंदे पर हमले करते रहे। उन्हें एजेंट कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और कह दिया कि याकूब मेमन का एजेंट बनने से अच्छा है पीएम मोदी का एजेंट कहलाना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।